हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने लूसेंट जीएस से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी तो हो गए दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, दयाराम साहनी। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी सर्वप्रथम? तो आप बताएंगे दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी? आप बताएंगे 1921 में। और दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, वो किस युग की थी? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप बताएंगे कांस्य युग की। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर के लिए दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप बताएंगे कांस्य युग की। और दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? एक नंबर के लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप बताएंगे लोहा से। दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आप बताएंगे 1921 में। किसके द्वारा की गई? आप बताएंगे दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप बताएंगे कांस्य युग की। और हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप बताएंगे लोहे से। ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों कालीबंगा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो कालीबंगा है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? आप बताएंगे राजस्थान में। और दोस्तों, क्वेश्चन बना भी है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर हम रोपड़ की बात करें दोस्तों, तो रोपड़ दोस्तों पंजाब में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल गुजरात में स्थित है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा गया था लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात में। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले? आप बताएंगे कालीबंगा राजस्थान से। रोपड़ किस राज्य में? आप बताएंगे पंजाब में। और लोथल कहाँ है? आप बताएंगे गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप के किन देशों में स्थित है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप के
नेपाल और तिब्बत में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट तो दोस्तों नेपाल और तिब्बत में स्थित है, लेकिन दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सागर माथा। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है चोमोलोंगिम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, आप बताएंगे चोमोलोंगम। और नेपाल में क्या कहा जाता है, आप बताएंगे सागर माथा। और एवरेस्ट एशिया महाद्वीप के किन देशों में स्थित है, तो आप बताएंगे नेपाल और तिब्बत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला विश्व का पहला देश है रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन छप सकता है दोस्तों कि लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1936 में। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 14 अप्रैल 1891 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बचपन का नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था सकपाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों अंबेडकर जी से मैंने इतने सारे फैक्ट आपको बताए हैं, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1936 में। किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप बताएंगे 1891 में। कहाँ हुआ था? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और इनके बचपन का नाम क्या था? आप बताएंगे सकपाल। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? आप बताएंगे 1990 में। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर जी को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो दोस्तों हर्यक वंश के शासक थे जो अजात शत्रु, उनको कुणिक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? आप बचाएंगे अजात शत्रु को। और दोस्तों जो हर्यक वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है दोस्तों कि हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे बिंबिसार के द्वारा। और दोस्तों जो अजात शत्रु था दोस्तों, हर्यक वंश में किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है। और दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसका पुत्र था दोस्तों अजात शत्रु। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो आप बताएंगे अजात शत्रु। और हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? आप बताएंगे अजात शत्रु को। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में। और दोस्तों महावीर स्वामी से जो और अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था जांत्रिक गोत्र में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, तो आप बताएंगे जांत्रिक गोत्र में। और दोस्तों महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, ये फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों महावीर स्वामी का मूल नाम था दोस्तों वर्धमान। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, तो आप बताएंगे वर्धमान। और महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, आप बताएंगे जांत्रिक गोत्र में। और दोस्तों महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो दोस्तों महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे पावापुरी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों महावीर स्वामी से जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आपको ये सारे या तो याद करना है या नोट करते हुए चलना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, आप बताएंगे कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी का गोत्र कौन सा था, महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, तो आप बताएंगे जांत्रिक गोत्र में। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, आप बताएंगे वर्धमान। और महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे त्रिशला। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे पावापुरी में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है और बिल्कुल बनेगा कि मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार बिल दोस्तों 1909 में पारित हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, आप बताएंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली। और मिंटो मार्ले सुधार बिल कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 1909 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेहला पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों रेहला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों इब्न बतूता द्वारा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के समय की घटनाओं का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रेहला पुस्तक में इब्न बतूता द्वारा किन घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों रेहला पुस्तक में इब्न बतूता के द्वारा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय के दोस्तों घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। और दोस्तों अगर हम अबुल फजल की बात करें दोस्तों, तो अबुल फजल के लेख आईने अकबरी, अबुल फजल की जो पुस्तक है दोस्तों वो है आईने अकबरी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने कब से शुरू किया था, या यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी। तो दोस्तों 8 सितंबर 1965 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों यूनेस्को द्वारा जब 8 सितंबर 1965 से यूनेस्को साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। तो दोस्तों भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और प्रथम लगा था 1962 में। और दोस्तों भारत में द्वितीय आपातकाल लगा था दोस्तों 1971 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और तृतीय आपातकाल लगा था दोस्तों 1975 में। तो ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, आप बताएंगे 1962 में। भारत में अब तक कुल कितने आपातकाल लगे हैं, आप बताएंगे 3। दूसरा कब लगा था, 1971 में। तीसरा कब लगा था, 1975 में। और दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है दोस्तों
वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 352 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना है दोस्तों, वो महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना है दोस्तों जो, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, उड़ीसा राज्य में। और हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो आप बताएंगे महानदी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेजेंडा कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राजील के कहवा बागान को फेजेंडा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1930 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1854 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का जो प्रारंभ शुरू हुआ था, आधुनिक डाक प्रणाली, वो किसके द्वारा की गई थी या किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, किसके शासनकाल में आधुनिक डाक प्रणाली शुरू की गई थी, आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। और भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, तो आप बताएंगे 1854 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर दोस्तों डल झील पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, आप बताएंगे 7। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ लूसेंट जीएस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।